जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सबका बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि भैया स्पोर्ट काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग का राउंड 1 राउंड 2 का रिजल्ट आज आ चुका है। तो मैं आज के वीडियो में मैं आप सबको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि भैया आप लोग का स्पोर्ट राउंड और डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो जैसा कि हर एक साल होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग और स्पोर्ट राउंड, वैसे ही आपका इस साल भी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होने वाला है और 100% होगा। और प्राइवेट कॉलेज में जो है वो आपका स्पोर्ट राउंड होता है। तो जिन बच्चों को सबसे पहले ये नहीं पता है कि स्पोर्ट राउंड किस कॉलेज में होता है और डिसेंट्रलाइज राउंड यानी कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग किस कॉलेज में होता है, तो वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, स्पोर्ट राउंड जो होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होता है। और स्पोर्ट राउंड कैसे होता है ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो होता है वो आपका सरकारी कॉलेज में होता है। दोनों होता है सेम ही चीज़, ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। प्राइवेट कॉलेज के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग और सरकारी कॉलेज के लिए डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में बता देता हूं। सारा सिनेरियो E to Z चीज़ और कब होगा कैसे होगा ये सब कुछ मैं आपको अभी फटाफट बता देता हूं। तो जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो आपका सरकारी कॉलेज में होता है। और कैसे होता है ये चीज़ आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। जैसे कि आपका सेकेंड राउंड खत्म हो गया, मॉपअप राउंड होगा नहीं। अब अगर हर एक कॉलेज में सीट आपका कुछ ना कुछ बच जाता है, यानी कि वैकेंट सीट आपका बच जाता है। तो जैसे वैकेंट सीट बचता है उसके बाद कॉलेज जो है ये आपका एक डेट मतलब कि निकालती है, कॉलेज एक डेट आपको देती है और बोलती है इस डेट में आकर के आप लोग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कैसे होता है ये चीज़ समझ लीजिए। बच्चे को मतलब कि जो इंडिविजुअल बच्चे हैं उनको है सो जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लगता है वो डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। अगर आपका 60% से ज़्यादा 12th में अगर रिजल्ट रहा तो आप लोग आकर के डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट लेकर के और प्लस जो कॉलेज के फ़ी हैं वो लेकर के आते हैं। उसी के बेसिस पर वो डॉक्यूमेंट चेकअप किया जाता है एक इंडिविजुअल डेट के बीच में। उस डेट के बीच में वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनका कोई इंडिविजुअल ब्रांच में एडमिशन बच्चे का हो जाता है। तो ऐसे करके जो वेस्ट बंगाल का जो इसके सरकारी कॉलेज है वो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करवाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कैसे होता है। अब आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे होता है। स्पोर्ट काउंसलिंग में भी आपको वैसे ही होता है, जो काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगता है वो, और उसके साथ साथ 10th-12th का मार्कशीट मिनिमम कुछ परसेंटेज आपका क्राइटेरिया कॉलेज प्राइवेट कॉलेज सेट कर देता है। और हर एक प्राइवेट कॉलेज अपने तरीके से एक डेट डालता है। जैसे कि 12 तारीख को कोई कॉलेज XYZ कॉलेज बोलता है कि आप लोग को 12 तारीख को आना है कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट लेकर के। तो बच्चे जो हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट कॉलेज देखता है और उसी टाइम में वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वो अगर मतलब कि वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसी के बेसिस पर उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। एक पैसा भी डोनेशन नहीं लगता है। सरकारी कॉलेज में भी एक पैसा भी डोनेशन नहीं लगता है और प्राइवेट कॉलेज में भी एक पैसा डोनेशन नहीं लगता है। तो ये डिफरेंस था आपका स्पोर्ट काउंसलिंग का और ये डिफरेंस था आपका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का। दोनों सेम ही होता है, लेकिन सरकारी कॉलेज है उसका नाम अलग है और प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम अलग है। तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कभी भी होगा तो उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, या फिर स्पोर्ट काउंसलिंग कभी भी होगा मैं उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो आप सबके लिए बना दूंगा। तो उसके अलावा बच्चों, अगर आप लोग को अभी भी कोई भी क्वेरी है या फिर डाउट है किसी भी तरह का तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को अभी भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में वेस्ट बंगाल का जो भी टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन अभी भी लेना है तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कम पैसा में आप लोग का वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हम लोग करवा देंगे और जेन्युइन एडमिशन करवा देंगे, आपको इंस्टेंट चालान मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।